यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया कुछ सिमिलर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। रिसर्च का विषय था सोशल मीडिया का हमारे ब्रेन पर कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। ऐसा ही एक और रिसर्च पब्लिश होता है। द जर्नल साइबर साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड सोशल नेटवर्किंग इस रिसर्च को कंडक्ट करता है। रिसर्च में 143 लोगों ने भाग लिया। उन्हें प्रतिदिन 30 मिनट तक सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना था। पॉइंट टू नोट, उन्हें सोशल मीडिया छोड़ना नहीं था। उन्हें अपने रेगुलर टाइम से 30 मिनट तक सोशल मीडिया को कम इस्तेमाल करना था। और रिजल्ट चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने सोशल मीडिया का 30 मिनट तक इस्तेमाल कम किया था, उन लोगों में डिप्रेशन कम हो गया था, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई थी, प्रोडक्टिविटी में नोटेबल बदलाव देखने को मिला था। इसी तरह का एक और रिपोर्ट जिसमें 300 पार्टिसिपेंट शामिल थे पब्लिश किया गया है। यह स्टडी द जर्नल ऑफ सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में पब्लिश हुआ। इसमें सभी 300 पार्टिसिपेंट के 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को सोशल मीडिया हमेशा की तरह इस्तेमाल करना था और दूसरे ग्रुप को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना था। रिसर्च में पाया गया, जिन लोगों ने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था, उनके अंदर से अकेलेपन की भावना खत्म हो गई थी। उनका मूड इम्प्रूव हुआ था और डिप्रेशन कम हुआ था। प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला। इसके अगेंस्ट जिन लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल जारी रखा, उनमें इसका विपरीत लक्षण पाया गया। सोशल मीडिया यूजर्स खुद को अधिक अकेला महसूस करते हैं और इस अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। 1700 लोगों पर किए गए स्टडी से पता चला, इंस्टाग्राम युवाओं में डिप्रेशन का सबसे बड़ा जरिया है। सुप्रसिद्ध अमेरिकन ऑथर और इंस्पिरेशनल स्पीकर साइमन सिनेक कहते हैं, जब हम सेल फोन इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल जनरेट होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। जब हम किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। यानी जब लोगों का मूड डाउन रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो 10-20 लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं। जब कोई रिप्लाई देता है तो उन्हें अच्छा फील होता है। जब उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देता तो उन्हें बार बार ऑनलाइन जाकर चेक करना पड़ता है। वो देखना चाहते हैं कितने लाइक मिले हैं या कितने लोगों ने शेयर किया है या कमेंट किया है। जब उन्हें एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं। युवाओं में आजकल ये आम बात है। उन्हें अनफ्रेंड होने का डर सताता है। जब किसी पोस्ट पर कम रिएक्शन आता है तो युवा खुद को रिजेक्टेड महसूस करते हैं। इन सारी समस्याओं का जिम्मेदार डोपामिन है। यह सेम केमिकल है जो शराब पीने से, स्मोकिंग करने से या जुआ खेलने से भी जनरेट होता है। इसी वजह से लोग सोशल मीडिया के एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। हमारे सोसाइटी में ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और गैम्बलिंग के लिए उम्र का प्रतिबंध है, लेकिन सोशल मीडिया और सेलफोन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टीनेजर आसानी से गलत उम्र दिखाकर अपना अकाउंट सोशल मीडिया पर बना सकता है। जिस तरह एक शराबी जब स्ट्रेस फील करता है तो शराब की तरफ आकर्षित होता है, उसी तरह एक टीनेजर जब खुद को अकेला महसूस करता है, रिजेक्टेड या इनसिक्योर महसूस करता है, वह सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित होता है। ऐसे टीनेजर्स को जब जब स्ट्रेस या अकेलापन महसूस होता है तो ये किसी दोस्त या रियल पर्सन से अपनी समस्या शेयर नहीं करते। उनके हिसाब से दोस्ती केवल फनी चीज़ें शेयर करने के लिए होती है। इसीलिए जब जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं, सेल फोन की तरफ आकर्षित होते हैं। साइमन कहते हैं, सोशल मीडिया खराब नहीं है, इसका ज़रूरत से अधिक इस्तेमाल करना हमारे ब्रेन के लिए ठीक नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक पहले लोगों का अटेंशन स्पैन 16 सेकंड होता था। अब सोशल मीडिया के माइंडलेस ब्राउजिंग की वजह से यह अटेंशन स्पैन घटकर 8 सेकंड हो गया है। इससे भी ज़्यादा डरावना फैक्ट ये है कि यह रिसर्च शॉर्ट वीडियो के ट्रेंड से पहले कंडक्ट किया गया था। आज के दौर में यह आंकड़ा और भी नीचे जा चुका होगा। आजकल किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, हम अपने दिमाग से उसका उत्तर नहीं पूछते, या ये कहना सही होगा, हम कुछ भी याद नहीं करना चाहते। वास्तव में हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। हम फ़ोन उठाकर कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं, गूगल से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम एक दिन में गूगल से इतने सवाल पूछते हैं और हमारे पास इतना ज्ञान होता है कि हमारे ब्रेन को सारा इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन लगता है और हमारा ब्रेन जनरल इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं करता। जिस तरह हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, उसी तरह हमारा ब्रेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी इरेज कर देता है। जब हम कोई वीडियो देखते हैं या आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से ही पता है, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो के लिए या पेज के लिए स्क्रॉल करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। कहने का मतलब हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी ओवरलोड हो चुका है,
लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ प्रोसेस नहीं की जा रही है। हम अपने ब्रेन को यह काम करने का मौका ही नहीं देते। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब पहुंचती है जब उसमें कुछ विशेष खासियत हो, या वह घटना स्पेशल हो, या कोई इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट किया जाए। ज़्यादातर इंफॉर्मेशन रिपीट एंड रिकॉल मेथड से पर्पसफुली ब्रेन में स्टोर किया जा सकता है। जब हम किसी सब्जेक्ट को बार बार दोहराते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में हम रिपीट और रिकॉल की प्रक्रिया को ही इस्तेमाल करते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए और पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने के लिए यह मेथड सबसे बेहतरीन है। यह पढ़ाई का ट्रेडिशनल मेथड है। इसे इम्प्रूव करने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट सलाह देते हैं कि उसे किसी बड़े पिक्चर के साथ एसोसिएट किया जाए। ऐसा करने से उसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। जिस तरह कोई किताब पढ़ने के समय स्टोरी के पात्र और घटनाओं के क्रम हमारे दिमाग में लगातार फिल्म की तरह चलते रहते हैं, उसी तरह किसी सब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हुए उसे पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं तो यह दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाता है। लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब यह मानसिक छवि नहीं बना पाते। किसी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन प्रोसेस करे इससे पहले हम उसे और भी इन्फॉर्मेशन भेज चुके होते हैं, कुछ फैक्ट्स, कुछ जोक्स, कुछ घटनाएं इत्यादि। हमारे ब्रेन के पास इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है कि समझना मुश्किल हो जाता है क्या इम्पोर्टेंट था और क्या नहीं। हमारा ब्रेन एक काम करने में सबसे ज़्यादा माहिर है, भूलने में। जब हमारा ब्रेन रात में सोते समय हमारी बॉडी को रिपेयर करता है तो वास्तव में वह ढेर सारा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से डिलीट कर रहा होता है। यह हमारे लिए हितकर है, लेकिन ब्रेन को हमेशा ओवरलोड रखना हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए खतरनाक है। हमारे दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पावर कम हो रही है। जिस तरह हम अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं उसी तरह हमें अपने दिमाग को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। न्यूरो साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं अगर अपने ब्रेन को उम्र से पहले नहीं खोना चाहते तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दो। माइंडलेस स्क्रॉलिंग एक प्रकार का एडिक्शन है, इससे बाहर निकलो। अगर आपका कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता, हमेशा जरूरी काम को टालते रहते हो तो यह डिप्रेशन का साइन हो सकता है। अपनी समस्याओं को अपनों के साथ शेयर करो, मीनिंगफुल रिलेशन बनाओ, रियल दोस्त बनाओ, किताबें पढ़ो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिजिकल एक्सरसाइज करो। अगर वीडियो देखना ज़रूरी है तो आपके पास उस ज़रूरत के मुताबिक प्रश्न होना चाहिए। उस पार्टिकुलर विषय को सर्च करो और उससे संबंधित वीडियो देखने के बाद अपने दिमाग को समय दो, जिससे आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को ठीक तरह से एनालाइज कर सके और उसे याद कर सके। यह वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी क्रिएटिव।